सुप्रभात बच्चों। हमने समास की परिभाषा और समास के उदाहरण हमने किए, समास के जो भेदों के नाम है वो लिखे। तो आइए समास के आगे के भेद हम करते हैं। टॉपिक है अपना समास भाग 2। सबसे पहले हमने समास की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब हम आगे के तत्पुरुष समास के चौथे भाग को हम करते हैं। है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में से काल हो। ध्यान से बच्चों देखना, अपादान तत्पुरुष में परसर्ग से का लोप होता है अलग होने के लिए। यहां अलग होने के अर्थ में हम देखें तो से का लोप किसमें होता है? अपादान तत्पुरुष में। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है जन्मांत। जन्मांत जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। आइए दूसरा उदाहरण करते हैं। भयभीत। भय से भीत। अपादान का तीसरा उदाहरण धर्म विमुख। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धर्म से विमुख। चौथा उदाहरण है दोष मुक्त। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। दोष से मुक्त। तो हमने अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हमने 4 देखे। इसमें परसर्ग से का लोप होता है अलग होने के अर्थ में। जन्मांत जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। और लास्ट उदाहरण है दोष मुक्त, दोष से मुक्त। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं पांचवा। करते हैं। हमने पहला कर्म तत्पुरुष समास देखा, दूसरा करण तत्पुरुष समास देखा, और तीसरा संप्रदान, और चौथा हमने देखा, चौथा कौन सा देखा अभी? अपादा। और हम पांचवा शुरू करने जा रहे हैं, संबंध।
सबंध तत्पुरुष। सबंध तत्पुरुष, इसमें कौन सा प्रसर्ग लोप होता है? आइए जानते हैं। सबंध तत्पुरुष में का, की, के, का, की, के का लोप होता है। का लोप होता है। का, के, की का लोप होता है। इसके उदाहरण करते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण राजपुत्र। राजपुत्र, इसको हम करते हैं राजा का पुत्र। तो ये का, राजा का पुत्र, प्रसंग कौन सा है? का। दूसरा उदाहरण है राजमाता। राजमाता, राजा की माता। राजा की माता। तीसरा उदाहरण देखते हैं पराधीन। पराधीन, तो बच्चों पराधीन, पर का क्या होता है? दूसरे। पर का क्या होता है? दूसरे। पर के अधीन। पर के अधीन। तो बच्चों हमें इसके का, की, के तीनों प्रसंग के उदाहरण हमने देखे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये इसमें का प्रसंग आ गया। राजमाता, राजा की माता, तो इसमें की प्रसंग आ गया। पराधीन, पर के अधीन, तो ये के प्रसंग आ गया। पर का क्या होता है? दूसरे। ठीक है, तो ये सबंध तत्पुरुष हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए इससे आगे वाला देखते हैं हम। कौन सा? जय। जय में कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष। जय। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में किस प्रसंग का लोप होता है? में या पर का। तो इसमें किसका लोप होता है? में या पर का लोप होता है। लोप। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है घुड़सवार। घुड़सवार क्या होगा? घुड़सवार का क्या होगा? घोड़े। घोड़े, घोड़े में नहीं आ सकता, घोड़े में सवार नहीं, घोड़े पर सवार। तो यहां प्रश्न कौन सा आएगा? पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है बच्चों, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं कविराज। कविराज, कवियों पर अगर लगाएंगे कवियों पर राज तो नहीं जच रहा। कवियों में
राजा, कवियों में राजा क्या आएगा, कवियों में राजा, कवियों में राजा जो श्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, दो उदाहरण हो गए, ध्यान से देखो। घुड़सवार घोड़े पर सवार और कविराज कवियों में राजा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, कार्यकुशल। कार्यकुशल, कार्यकुशल का क्या होगा, कार्य पर कुशल नहीं होगा, कार्य में कुशल होगा। कार्य, ध्यान से समझना बच्चों, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। अगला उदाहरण देखते हैं, सर्वोत्तम। क्या लिखे, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का बनाओ बच्चों, क्या आएगा, सर्वो अर्थात सभी। क्या लिखें, सभी। यहां सर्वो नहीं लिखेंगे, सर्वो का होता है सभी। ठीक है, तो क्या आएगा, प्रसंग का क्या आएगा, में। सभी में उत्तम, सभी में उत्तम। उत्तम का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम देख लेते हैं सर्वोत्तम का, कि उत्तम कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो उत्तम यहां कौन सी संधि है, उत्तम। ठीक है, क्या आएगा यहां, क्या आएगा, सभी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझ लेना, यहां ऊ आता है और ऊ की वजह से ये सर्वोत्तम अर्थात उत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, हमने अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप हमने देख लिया, इसके 4 उदाहरण हमने देख लिए। अब हम करते हैं दूसरा। हमने क्या किया था, हमने तत्पुरुष समास के हमने उपभेद किए थे। तो लिख लो बच्चों, नोट कर लो। हमने तत्पुरुष समास के हमने 6 उपभेद हमने पूर्ण कर लिए हैं, और हम दूसरा हम कर रहे हैं कर्मधारय समास। समास भाग 2 को देखने के लिए उससे पहले हम भाग 1 हम देखेंगे, फिर हम भाग 2 को हम अच्छे ढंग से समझेंगे और अपनी नोटबुक में हमें इसको पूर्ण से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम करते हैं कर्मधारय समास। दूसरा कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में परिभाषा हम लिखते हैं, जिस समास में एक पद विशेष, एक पद विशेष और दूसरा पद विशिष्य, क्या हो बच्चों, विशिष्य हो, विशिष्य होता है या विशिष्य होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसकी परिभाषा को दोबारा हम देखते हैं। कर्मधारय समास
जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। क्या कहते हैं बच्चों? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, विशेषण पहला पद और एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसकी परिभाषा को। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं। कर्मधारय के 3 उपभेद होते हैं। कर्मधारय समास के 3 उपभेद होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला देख रहे हैं हम कौन सा है। ठीक है बच्चों, पहला कौन सा है? क्या? विशेषण पूर्व पद। कौन सा है? विशेषण पूर्व पद। ठीक है बच्चों, पहले विशेषण आए। ठीक है, जिस पद से पहले विशेषण आए उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण पूर्व पद कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, नील गाय। इसका हम उदाहरण देखें तो नील गाय। नील गाय नीली है, नीली है जो गाय। ठीक है बच्चों, नीली है जो गाय। तो ये इसका उदाहरण है विशेषण पूर्व पद का। और कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ध्यान रखना बच्चों। दूसरा इसका उदाहरण और एक और देखते हैं, परमेश्वर। परमेश्वर को आप करो बच्चों, बताओ, ध्यान से समझना। परम है जो ईश्वर, समझ में आ गया होगा। परम है जो ईश्वर। ठीक है बच्चों, विशेषण पूर्व पद के हमने 2 उदाहरण हमने कर लिए। कितने कर लिए? 2 उदाहरण हमने कर लिए। 2 उदाहरण हमने किए। उतारो इसको आप या स्क्रीनशॉट लो बच्चों। कर्मधारय समास की परिभाषा हमने देखी कि एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय के 3 उपभेद है। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है विशेषण पूर्व पद। अब दूसरा हमने है, दूसरा हम देख रहे हैं है विशेष्य पूर्व पद। तो बच्चों, विशेष्य जिस समस्त पद में पहले विशेष्य आए और बाद में क्या आए? विशेषण आए। और विशेषण पूर्व पद में क्या था? उल्टा था उसका, कि पहले पूर्व पद में विशेषण पूर्व पद में आए और बाद में क्या आए? विशेष्य आए। और विशेष्य पूर्व पद में क्या है? उल्टी इसकी परिभाषा है। पहले क्या आए? विशेष्य आए और बाद में क्या आए? दूसरे पद में विशेषण आए। तो इसका उल्टा है। आगे हम इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है मुनिवर। पहला कौन सा है? मुनिवर। ठीक है बच्चों, मुनि है जो वर का क्या अर्थ होता है? वर का होता है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। वर का क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, नरप श्रेष्ठ। नरप का क्या होता है?
नरप का अर्थ होता है राजा। नरप, नरप यहां मैं लिख देता हूं, नरप का अर्थ होता है राजा। नरप है जो श्रेष्ठ, ठीक है बच्चों, जो श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, इन्हें उतारो आप। आपने कर्मधारय समास में विशेषण पूर्व पद कर लिया और दूसरा हमने विशेष्य पूर्व पद, और हमने तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, विशेषण उपय। एक बार इन्हें आप उतारो, साफ कर देता हूं मैं। तो हमने कर्मधारय के में दो उपभेद हमने कर लिए। अब तीसरा गै, तीसरा गै विशेषण, विशेषण अव्यय पद। ठीक है बच्चों, अव्यय पद। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम इसके आगे लिख देते हैं। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में दोनों पद, दोनों पद क्या हो, विशेषण हो, विशेषण हो। ठीक है बच्चों, विशेषण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण उभय पद, विशेषण हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्या होगा, बुरा भला या भला बुरा, भला बुरा। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या है, दोनों पद विशेषण है। भला बुरा ये दोनों पद क्या है, विशेषण है। आइए अगला उदाहरण और करते हैं। लाल पीला, ये भी दोनों क्या है, विशेषण है। जिस पूरे समस्त पद में दोनों पद क्या है, विशेषण हो। ठीक है बच्चों, तो तीसरा हम करते हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। ये भी क्या है, दोनों पद क्या है, इसके विशेषण है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं चौथा नीलपति, नीलपति। ये भी दोनों पद क्या है, विशेषण है। ठीक है बच्चों, कितने उदाहरण हो गए इनके, एक आधा और कर लेते हैं। दो चार, दो चार, काफी उदाहरण हो गए। तो सबके समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास के परिभाषा और समास के तीन उपभेद हमने जाने। पहला क्या कौन सा है, विशेषण पूर्व पद। दूसरा कौन सा है, विशेष्य पूर्व पद। और लास्ट और अंतिम कौन सा है, गैर विशेषण अभ्यय पद। ठीक है बच्चों, तो हमने इनके उदाहरण देखे और आगे की वीडियो में हम आगे का समास हम करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।